हेलो दोस्तों, मैं संजीव बरेट शिमला वंडर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूं। ये रिव्यू जो है अभी जो हाल ही में जो दिवाली निकली है, दिवाली से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था कि क्रैकर्स के ऊपर कि पटाखे नहीं चलेंगे, इस पे उनका एक विशेष जो टिप्पणी थी वो टिप्पणी ये थी कि पटाखों का दिवाली उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। इस बात के ऊपर हमारे जो गौरव तनेजा है, जो पायलट रहे एयर एशिया में और अभी फ्लाइंग बीस्ट ये यूट्यूब चैनल के ऑनर है, उनका एक डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ, जिन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीज़न था कि दिवाली पे पटाखों का कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने एक अपील दायर की है। तो उस अपील में उन्होंने क्या कहा है वो सारी डिटेल इस डिस्कशन में है, तो उसके ऊपर मैं अपना रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको रिव्यू अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है गौरव। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आपका स्वागत है। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक रेगुलर व्लॉग नहीं होने वाला। 2 दिन पहले दिवाली थी और आप सबने देखा कि बहुत सारे पटाखे फोड़े गए। इस बार सुप्रीम कोर्ट का बैन था, उसके बावजूद भी तो मुझे लगा कि एनालाइज करना जरूरत है कि लोगों का इतना बड़ा मास शिफ्ट क्यों आया है उनके बिहेवियर में। पूरा साल अब जैसे दिवाली खत्म हो गई, अब कोई पोल्यूशन की बात नहीं करेगा। अब बात पोल्यूशन की होगी कब? जब अगले साल दिवाली आएगी। So guys, with me I have Advocate Supreme Court, Mr. Sai Deepak. Deepak जी, welcome first of all. नमस्ते गुरु जी। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी फाइल किया था रिगार्डिंग दी फायर क्रैकर, द पोल्यूशन अराउंड इट, रिचुअल की कब से आया, क्योंकि लोग बोलते हैं जब राम जी अयोध्या गए थे तब फायर क्रैकर नहीं थे, ये बीच में चल गया है, तो उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है, पशुओं को दिक्कत होती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और इससे पोल्यूशन ऊपर जाता है। सो आई मीन यू आर टेकिंग इट अप एज ए लिटिगेटर इन द कोर्ट, तो हमें ये जानना है कि एक्चुअल बातें क्या होती हैं कोर्ट में। मीडिया में तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड फॉर द स्पेस गौरव जी। तो ये जो इशू है इसका सबसे प्रॉक्सिमेट जो कॉज है वो 2005 में होती है कि पटाखों का जो साउंड है उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो एक वेबसाइट है indianqanun.org, उसमें जाके अगर आप इन रे साउंड पोल्यूशन डालेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मिलेगा। पटाखों पे जो साउंड का जो लेट्स से लेवल है उस पे एक डेसिबल लेवल का लिमिट लगाया गया था। जब ये लिटिगेशन हो रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने 7 लाइन में सिर्फ इन 7 सेंटेंसेस विदाउट एनी डिस्कशन ऑन एविडेंस, किसी से कोई सलाह मशवरा बिना किए, विदाउट टॉकिंग टू रिलीजियस एक्सपर्ट्स, ये अपने आप कह दिया कि पटाखों का दिवाली के सेलिब्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचिए, ट्रिपल तलाक का अगर कोई मुद्दा है और अगर कोई कहता है कि इस्लाम में इसका एक स्पेशल पोजीशन है और आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्या इस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट विदाउट लुकिंग एट द कुरान, आयत एंड ऑल द ट्रेडिशंस डिसाइड तो नहीं कर सकती है? इट हैज टू टेक अ लुक एट इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो उसी तरह जब आप ये डिसाइड करते हैं कि पटाखों का दिवाली के सेलिब्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी से तो एटलीस्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मांग लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है और उसके पास कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं है, तो डिफॉल्ट ये अजम्पशन बैठ जाता है कि आप इन बातों पे आपका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग तो है ही नहीं। किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में जब भी किसी भी रिलीजन और या रिलीजियस प्रैक्टिस के मुद्दे पे कोर्ट अगर कोई पोजीशन लेता है, लेने से पहले एक्सपर्ट ओपिनियन कंसल्ट करता है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 2005 के बाद इन्होंने जो एक बात बताई, पूरी थोड़ी डिटेल बताइए कि 2005 में एक पिटीशन दायर हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने अपने कुछ बच्चों के बारे में बताया था कि भी क्या हैं, उनमें पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इशू हैं, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। तो इसमें देखिए, यहाँ एक जो बात जो है सेकुलरिज्म, थोड़ा सा मैं कहूँगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ होती है कि कभी भी कोई भी डिस्कशन होता है कोई रिलीजियस कुछ धार्मिक किस्से, तो वो उससे पहले जो उस फील्ड के जो एक्सपर्टीज़ हैं वो किसी भी धर्म के हो। यहाँ सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी एक प्रोसेस है कि अगर कोई रिलीजियस कोई डिसीज़न आता है तो उससे पहले जो भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो एक मीटिंग्स होती हैं, उसमें उस फील्ड के जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उनसे उस बारे में डिस्कशन होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, केवल 7 लाइन में एक डिसीज़न दे दिया कि पटाखों का दिवाली से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर ये डिटेल्स आगे बता रहे हैं, तो आइए वो भी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 2005 के बाद
इस जजमेंट की वजह से अपार्ट फ्रॉम डेसिबल लेवल पे जो कैप लगा था विच इज लेजिटिमेट, ये तो सही था, उसमें तो कुछ गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि इस पे कैप नहीं लगना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है दैट ये करते करते आपको ये लाइन नहीं चिपकाना चाहिए था, ये बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूर कह सकते थे कि देयर मस्ट बी अ सीलिंग ऑन द साउंड लेवल्स, नो प्रॉब्लम। सो व्हेन दिस हैपेंड, सब्सिक्वेंटली इसी जजमेंट के चलते इन्होंने स्कूल्स में ये नो फायर क्रैकर का कैंपेन शुरू किया, ग्रीन दिवाली का कैंपेन शुरू किया। ओके, सो व्हेन यू डू दिस, आपने बच्चों के मन में ये बिठा दिया दैट फायर क्रैकर्स आर द प्राइम रीजन फॉर पोल्यूशन, एंड आपने उनके दिमाग में ये भी बिठा दिया दैट इसका आपके सेलिब्रेशन से कोई संबंध नहीं है। सो दैट इज द वन। यहाँ पे एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष जो टिप्पणी आई थी कि जी फायर क्रैकर की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। अब पोल्यूशन बढ़ता है, वो हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार आता है तो उस दौरान पोल्यूशन क्यों बढ़ता है? होली आती है तो उस वक्त ज्ञानी लोग फिर आ जाते हैं कि जी वेस्ट ऑफ वाटर है। दिवाली के बाद हमारे छठ हुई थी, छठ पूजा में लोगों को जो गंगा स्नान है जिसमें लोग खड़े होके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, जल के बीच खड़े होके, वहां जाने से उनको रोक दिया गया कि जी आप वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। अरे भाई कमाल हो गया यार। या अभी आपने सुप्रीम कोर्ट से मैं स्पेशली ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ठीक है, हमने मान लिया, हमें एक्सेप्टेड है कि दिवाली पे पटाखों के कारण पोल्यूशन बढ़ा जिससे दिल्ली की हवा बिल्कुल खराब होगी, एक्सेप्टेड। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट? आज के बाद घुंघरू सेठ पहले उसके दौरान तो ये बोले कि जी हाँ जी बीजेपी वालों ने लोगों को उकसाया। आपको लगता है कि आप किसी के उकसाने पे ऐसा कर सकते हैं? इससे पहले क्या दिवालियाँ नहीं हुई? अच्छा, उनका दिल्ली के जो सीएम साहब है उनका कहना था कि जी दिल्ली में पटाखे फोड़े पोल्यूशन बढ़ गया। पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर है उन्होंने तोड़ी जला दी जी, पोल्यूशन फैल गया। मगर आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने स्कूल बंद किए थे पोल्यूशन के कारण। वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब हमने आदेश दिया था कि स्कूल और कॉलेज और ऑफिसेज बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, तो आपने किसकी परमिशन से स्कूल खोले? इस पे जवाब मांगा है। और उन्होंने इमीडिएटली स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। केजरीवाल जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन की दिक्कत हो रही है वो हो रही है दिल्ली में। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिवाली चली गई, तकरीबन 1 महीना होने वाला है, 2 दिन बाद आपके पंजाब और हरियाणा में जो धान की फसल जलाना था वो बहुत पहले, 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं चल रहा है। आज दिल्ली में ऐसा क्या हो गया है? अब किसके सिर पे आप ठिकरा फोड़ोगे कि उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है? आज तो सब कुछ बंद है, ना आपके पटाखे चल रहे हैं, ना किसान कुछ आग जला रहा है। अब क्या हुआ है? अब इसके ऊपर क्या आप टिप्पणी करोगे? मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक में जो लोग बैठे हुए हैं वो बिना कोई डिस्कशन के वो ऐसे कैसे डिसीजन दे सकते हैं? वन फाउंडेशन या नींव जिसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2015 में 3-4 वकीलों ने अपने 4 साल और 5 साल के बच्चों को पिटिशनर के तौर पे खड़ा करके इनको सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया एक पिटिशन विच इज नोन एज अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिट पिटिशन वही है 728 ऑफ 2015। ये पिटिशन जो है इसी में आज तक ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं जिसका हमें भुगतना पड़ रहा है अभी। ओके, इनका प्राइमरी ये कंटेंशन था कि हमारे बच्चे जो हैं इनको आस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं जो दिवाली के पटाखों की वजह से और थोड़ा स्पाइक हो जाता है। बट टू बी फेयर टू द पिटिशनर, उन्होंने सिर्फ पटाखों की बात नहीं कर रखी है, उन्होंने पराली के बारे में भी बात कर रखी है, अबाउट स्टबल बर्निंग एंड अदर मल्टीपल कॉजेज जो एनसीआर में बहुत ही प्रचलित हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए, व्हीकल ट्रैफिक की बात कीजिए, इसका भी उन्होंने उसमें जिक्र कर रखा है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली पटाखों के मुद्दे पे इट फिक्सेट्स ऑन इट, उस पे लैच ऑन कर जाती है एज अपोज टू फोकसिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभार हेडलाइंस डिक्टेट कर जाते हैं कि हम किस मुद्दे पे फोकस करें। मैं वही कह के रुक जाता हूं कि जब आपके पास 5-6 कॉजेस हैं तो सबसे सेंसेशनलिस्ट कॉज को उठाना और उस पर जजमेंट पास करना मेरे हिसाब से ये इंस्टीट्यूशन के डिग्निटी और मैजेस्टी को कम कर देता है। अब आप ये सोचिए, दिल्ली में है पटाखों के जलने से पहले ही धुआं आना शुरू हो गया था। यहाँ पे कहां से आ रहा था? कोई दिवाली 4 तारीख को, 2 तारीख को हो गया था, 2 या 1 तारीख को हो गया। अब
लोग क्या टायर जला रहे हैं या हवन कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टबल बर्निंग तो शुरू हो चुका था उस टाइम। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अनफॉर्चुनेटली कोई इस बात को समझना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। 200 साल से नॉर्थ इंडिया में और इस रीजन में, गैंजेटिक प्लेन में, विंड फ्लो का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। और इस टाइम पे विंड फ्लो का जो पैटर्न होता है, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये स्मॉग के लिए कंड्यूसिव है। नाउ एक स्टडी निकला था 2017 और 18 में, और आप इसको प्लीज आप इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और मैंने इसके लिंक्स ट्विटर पे भी डाले हैं, और मैंने इसको अपने पेटिशन के साथ भी इसको जोड़ के रखा है। गॉडार्ड स्पेस सेंटर आई थिंक ऑफ नासा में एक बंच ऑफ 4 साइंटिस्ट है, डॉक्टर हिरेन जेथवा, हु इज साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो एयर फ्लो पैटर्न्स पे स्पेशलाइज करते हैं। और उनके साथ बाकी लोगों ने भी इस पे 1-2-3 पेपर्स पब्लिश कर डाले हैं, जो ये कह रहे हैं एयर क्वालिटी का जो गिराव है उसके क्वालिटी में, it is primarily because of stubble burning in the last 4-5 years. In fact, even more than that. Punjab and Haryana were not known for rice, they are known for primarily gehu, wheat. Rice bowls of this country are Madhya Pradesh फिर साउथ है। हरियाणा में भी बासमती का कल्टीवेशन 1908, इनफैक्ट 1947 के बाद ही शुरू होता है, और ये रिकॉर्डेड लिटरेचर है। बासमती का जब कल्टीवेशन ज्यादा होता है, तब एरोसोल का जो क्वांटिटी होता है हवा में ज्यादा हो जाता है, विच इज पार्टिकुलेट मैटर। उस पेपर में डॉक्टर हिरेन जेतवा ने प्रूव कर दिया था कि 25% ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज बासमती कल्टीवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। इस वजह से स्टबल बर्निंग के इश्यू को पिटिशनर रेज करते हैं अर्जुन गोपाल के पिटिशन में, और वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ तो सब्सिडी देनी चाहिए कि ये इस स्टबल को कैसे डिस्पोज ऑफ करें विदाउट बर्निंग इट अप। ओके, उस पे वो एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे, जो 3 जजमेंट्स निकले हैं 7/28 ऑफ 2018 में, बार बार सिर्फ दिवाली और फायर क्रैकर्स की बात होती है, स्टबल बर्निंग के मुद्दे पे कुछ नहीं होता है। व्हाट इज इनफैक्ट सरप्राइजिंग, कोर्ट के सामने एटलीस्ट 3 साइंटिफिक स्टडीज, और सबसे पॉपुलर स्टडी है IIT कानपुर का 2016 का स्टडी है, जो दिल्ली और NCR को एनालाइज करता है, जो कहता है 12 कॉजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं मैक्सिमम पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हुए, और उसमें पटाखे नहीं है। पटाखों का कंट्रीब्यूशन तब होता है जब उन 3-4 दिनों में, जब बेसिक जो पोल्यूशन लेवल है ज्यादा हो जाता है, जो ईयर राउंड पोल्यूशन है उसको स्टबल बर्निंग और थोड़ा ज्यादा कर जाता है, उस पे जाके जब आप पटाखे फोड़ते हैं, देन ऑब्वियसली देयर इज अ बिट ऑफ अ स्पाइक। तो वो ज्यादा कहते हैं कि बेरियम और पोटेशियम जो पटाखों में है, इसकी वजह से ये हो रहा है। द फायर क्रैकर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत आता है। आपका फायर क्रैकर से बम बनाना उतना भी ज्यादा लीप नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम साइंस। थोड़ा ऊपर जाके आपने साउंड पे रेगुलेट किया, आपने कॉम्पोजिशन पे रेगुलेट किया, कर लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बैन मत कीजिए। 6000 करोड़ का इंडस्ट्री है, करीब 8 लाख से 1 मिलियन लोग इस पे काम करते हैं। हो सकता है कि पटाखों का जो सेल है सीजनल है, बट फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस द ईयर राउंड की शादियां होती हैं, देन यू हैव लेट्स से ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेस्टिवल्स। ऐसा कोई अभी त्योहार नहीं बचा जहां पे आप पटाखे नहीं फोड़ते। ओके, हर खुशी के मौके पे पटाखे फोड़ते हैं, हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे होता है, आर्यन खान रिलीज होता है तो हो जाता है। ओके, तो ये सब होते रहते हैं। सो देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग इज, विद ऑल दिस गोइंग ऑन, पोल्यूशन व्हिच हैपेंस द ईयर राउंड इज लाइक द एलिफेंट, and the contribution of firecrackers is the tail of the elephant. आपने तो हाथी को छोड़ दिया, ओके, और अब हाथी का एक और डिस्कशन आया कि आप जो फायर क्रैकर के ऊपर जो वैन लगा रहे हैं, उसमें आपकी रेगुलेटरी क्या कर रही है। देखिए, जब जो भी फायर क्रैकर जो इंडस्ट्रीज़ है उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, उस लाइसेंस में क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती है। एक तो साउंड कंट्रोल होती है, उस पर एक वो कैटेगरी रखी होती है कि जो क्रैकर्स हैं उसमें कितना साउंड होना चाहिए, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। कितना पोल्यूशन उस पर होना चाहिए, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। कितना उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल डलेगा, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ये सारी चीज़ें तो कंट्रोल की हुई है। उसके बाद आप कह रहे हो सडनली कि भी क्रैकर्स जो हैं बंद हो गए। इससे तकरीबन जो है 1 मिलियन लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब एक चीज़ देखिए कि सबको पता है कि दिवाली जो है हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें हिंदू ही नहीं, काफ़ी सारे और दूसरे धर्मों के लोग भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो देखिए, इसका यहाँ सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो यही है कि फायर क्रैकर्स का होता है। तो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो अपनी पहले से तैयारियां करती हैं, पूरी मार्केटिंग उन लोगों को करनी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट केवल 10 दिन या आई थिंक 7 या 8 दिन पहले उनका ये जजमेंट आया था कि क्रैकर्स जो है दिवाली पे बैन हो गए। अब एक चीज़ बताइए, जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने ये अपना प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में जाने
के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब वो इस प्रोडक्ट को लेके क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा, या तो आप अभी डिसीजन कर लीजिए कि पूरी तरह बैन है जी, नहीं होंगे, कभी नहीं चलेंगे, तो एटलीस्ट जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना नुकसान बचा सकते थे। उनका जो ये नुकसान हुआ है उस नुकसान को कौन देखेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई आप एक साइड तो देख लो, एक आदमी को बोल दो कि हाँ जी पानी पी, इसको पिला दो, और दूसरे आदमी का गला काट दो। ओके, और आप हाथी के पूंछ के पकड़ को रो रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमने इस पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। टोबैको फूके जाते हैं लोग, गुटखा यहाँ पे होता रहता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन माफिया इज अ ह्यूज माफिया, तब आप कोई बात नहीं करते हैं। बट यू वांट टू गो आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तब ये पूछेंगे भाई हमने ऐसा क्या पाप कर दिया कि आप सिर्फ हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मैं आपको फुल डिस्क्लोजर ये भी दे देता हूं that apart from representing the Indic Collective Trust, I've also represented firecracker manufacturers in this litigation before the Supreme Court, ताकि कल ये ना कहे कि पैसा लेके बात करे। भाई मैं वकील के तौर पे पैसा भी लूंगा और बात भी करूंगा। That's much better than me being a politician who takes money and talks for a certain industry. वकील का काम ही होता है पैसा लेना और बात करना। लेकिन मैं आपके सामने तर्क भी रख रहा हूँ और फैक्ट्स भी रख रहा हूँ, आप मुझे इस पे चैलेंज कीजिए, पीरियड। Okay, so therefore my entire point is the expectation from the Supreme Court is at least आप तो साइंस को देखिए, at least you look at the facts. So जब हमने IIT कानपुर का स्टडी उनके सामने रखा तो जवाब ये आया, you don't need an IIT report to tell you that firecrackers contribute to pollution. जिस मामले में साइंस ही पूरा एक्चुअल इशू है और आप ये कह रहे हैं कि IIT की रिपोर्ट को हम देखेंगे नहीं, तो किसके रिपोर्ट को देखेंगे? हर्षद मेहता की रिपोर्ट को? आई डोंट अंडरस्टैंड। When this is the premier institution in the country which was commissioned, which was given the task of undertaking a scientific analysis on the subject, और ये आपको एक रिपोर्ट बता रहा है कि आप इन मुद्दों को ऐसे क्लियरली एड्रेस कर सकते हैं और ये मेन मुद्दा नहीं है, आप तब कॉमन सेंस की बात करते हैं। ये ऐसा कैसा कॉमन सेंस है जो एक साइंटिफिक रिपोर्ट को ऑन अ साइंटिफिक इश्यू ऑन एन एक्सपर्ट सब्जेक्ट पूरी तरह से उसको नकारता है या उसको देखने से मना करता है। सो आई एम सॉरी टू से दैट व्हेन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री chooses to abandon an evidence-based approach, then it automatically affects the majesty and the reputation of the very institution जिसकी हम इज्जत करते हैं। So unfortunately जो ideal expectation आपका है वो मेरा भी है, but उस expectation की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि दिवाली पर फायर क्रैकर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, वो बीच में कहीं से जुड़ गया और ये अच्छी प्रथा नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जमाना बदल रहा है, हमें अभी पोल्यूशन को देखना चाहिए, आने वाली जनरेशन को देखना चाहिए, एनवायरनमेंट को देखना चाहिए। राइट, तो पूरे फास्ट फूड इंडस्ट्री को खत्म कर देते हैं पहले, ठीक है, लेट्स डू दैट। ओके, एंड जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है भारत में, भारत तो अमेरिका नहीं है कि आप यहाँ पे कार कल्चर लेके आए, यहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपको अगर सीख लेनी है तो आपको यूरोप से सीख लेनी चाहिए क्योंकि आपके रोड्स इतने बड़े नहीं है। यू आर 1/3 द साइज ऑफ अमेरिका विद 3 times द पॉपुलेशन, सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू कम्पीट विद अमेरिका इन टर्म्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? सो आप सारे इंडस्ट्रीज को छोड़ देंगे, एक इंडस्ट्री को जब आप निकालते हैं और उस पर आप इतना फोकस करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है, हाउ इज दिस नॉट द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्बिट्रेरीनेस? जो सेंट्रल इशू फायर क्रैकर नहीं है, सेंट्रल इशू पोल्यूशन है। और अगर सेंट्रल इशू पोल्यूशन है तो आप सारे मुद्दों को निकाल के बात कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एक इंडस्ट्री तो ये जरूर कहने की हक रखता है कि आप हमारे पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हैं। इस नेशनल कैपिटल रीजन में यमुना को पूरी तरह से नाला बना दिया है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स दैट फ्लो इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेस। उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द इरोजन ऑफ ग्रीन कवर इन दिस पर्टिकुलर सिटी? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट आप दिल्ली से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि दिल्ली कब खत्म हो रहा है, नोएडा हो जाता है, आपने एग्रीकल्चर लैंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसकी बात क्यों नहीं होती है? रैम्पेंट अर्बनाइजेशन, पुअर प्लानिंग, इसकी वजह से जो आप कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, बाद में जाके आप सिर्फ रोते हैं फायर क्रैकर इंडस्ट्री के बारे में। नाउ वेल कम टू द क्वेश्चन ऑफ शास्त्र एंड ऑल ऑफ दिस। जो भी ये कहता है कि इसका सेलिब्रेशन से कोई लेना देना नहीं, भैया आपने पढ़ा नहीं है और जिस चीज में आपका कोई ज्ञान नहीं है आप उस पर ये ज्ञानवाणी देना बंद कीजिए। ओके, बिकॉज व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स? रामचरितमानस में इसका कहां पे उल्लेख हुआ है? अरे भाई, जब आप रामायण की बात करते हैं सबसे मूल ऋषि कौन होते हैं? वाल्मीकि, नॉट तुलसीदास। ओके, तो आप उसको तो पढ़िए। सेकेंडली, ये किसने कहा है कि पूरे भारत में सिर्फ राम के रिटर्न की वजह से दिवाली मनाई जाती है? साउथ में तो नरक चतुर्दशी के नाम पे मनाई जाती है। क्यों? कृष्ण जी ने नरकासुर को मारा, ये हमारा माना है। ओके, आप सिखों से बात कीजिए, व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग? बंदी छोड़ दिवस। ओके, बिकॉज दे एक्चुअली गॉट अ फ्यू पीपल रिलीज्ड। आप जैनों से बात कीजिए, उनके लिए अलग होगा। तो ये कहना कि आप सिर्फ रामचरितमानस के बेसिस पे इसको डिसाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो बैक टू लेट्स से वाल्मीकि रामायण। तो आप रामचरितमानस को, इट इज नॉट द बेंचमार्क।
सेकेंडली, अगर आप फेस्टिवल की बात करते हैं तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। हम लोग जो हैं, दक्षिण के जो लोग होते हैं, सुबह 4 बजे उठ के द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज क्विकली बर्स्ट एटलीस्ट 1 or 2 फायरक्रैकर्स टू अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ द बैटल एंड द विक्ट्री ऑफ द बैटल। Okay, that is what we do. शाम में फोड़ना जो होता है, that is effectively, let's say, the culture of the north. Okay. So in food, what do? You have sweets at the end. We have sweets at the beginning. Similarly, when it comes to firecrackers, we start in the morning. 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, between 4 and 6, we have to do that. Now, therefore, आपने एक स्पेसिफिक प्रथा और एक स्पेसिफिक रीजन के कल्चर के बेसिस पे ये कैसे डिसाइड कर लिया कि फायरक्रैकर का इससे कोई लेना देना नहीं है? स्पेसिफिकली मैंने आपको पिटिशन का कॉपी भेज दिया है गौरव जी। उसमें आपने देखा है, हमने स्क्रिप्चर साइट किया है जहां पे हमने कहा है श्राद्ध का जो पीरियड आता है उस टाइम पे ये मानना होता है कि हमारे पितृ आते हैं और दिवाली के टाइम पे जब वो वापस जाते हैं उसके लिए हमें आकाशदीप करना पड़ता है और हमें इसको जलाना पड़ता है। आप मेरे ट्विटर के एग्जैक्टली, सो हमने वी हैव शोन दैट दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग। तो ये इमीडिएट आर्गुमेंट आता है, लेकिन एक्सप्लोजिव्स और फायर क्रैकर्स को तो चीनियों ने इन्वेंट किया था, तो उसके पहले कहां था? Are you serious? Saltpeter was used as a substitute for, let's say, explosives prior to this. You have to see the number of documents, published documents in the 18th and 19th century, which attest to the fact that we actually had the knowledge for explosives. The composition of explosives may be different, but explosive था. That's point number 1. 2, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे आप जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी आकाशदीप का कॉन्सेप्ट होता है फॉर एंसेस्टर वर्शिप। Okay. मैं और थोड़ा आगे जाता हूं, चाइना में होता है एंसेस्टर वर्शिप के लिए इसी पीरियड के दौरान, जहां पे ये दे एक्चुअली फ्लाई balloons in the air which have let's say either lanterns or explosives or whatever it is. The basic idea is that you light up the sky in order for your ancestors to go back to their abode. ये petition में भी है, behind the Obon festival in Japan and the Ghost festival of China. So अब कोई अगर ये कहता है कि ये अंधविश्वास है, अरे भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि रिलीजन क्या है और अंधविश्वास क्या है? आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि शास्त्रों में इसका कोई आधार नहीं है, मैंने इसका प्रमाण दे दिया। तो अब आप आर्गुमेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि लेकिन इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दैट यू शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। नाउ दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू दैट देयर इज अ शास्त्रिक पोजीशन, सवाल ये पैदा होता है जो सबसे लेजिटिमेट है और बैलेंस्ड है। हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिलीजियस बिलीफ्स, हेल्थ कंसर्न्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन? वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं। ठीक है, हमने उसमें मेजर्स डाल रखा है उस पिटिशन में, कम्युनिटी बर्निंग, क्वांटिटी ऑफ फायर क्रैकर्स दैट इज मेड अवेलेबल इन द मार्केट, उसको आप रोकिए। अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री जो होता है 99% पॉलिटिशियंस के हाथों में होता है, जिनके पास लेट्स से लाइसेंसेस होते हैं बट दे डोंट कंप्लाई विथ द रूल्स। इतना सब कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्लायंस एंड ऑल दैट। ये चाइनीज फायर क्रैकर्स भारत के अंदर कैसे आ रहे हैं? कौन लेके आ रहे हैं इनको? तो अब भारत के फायर क्रैकर इंडस्ट्री को पूरी तरह से मार देंगे, गाड़ देंगे और जला देंगे, और चाइनीज फायर क्रैकर इंडस्ट्री को आप यहाँ पे सर्वाइव करने देंगे। नॉट जस्ट दैट, आई विल गो टू अनदर सेंसिटिव इशू। जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री को मारते हैं और सब्स्टिट्यूट नहीं देते हैं, you are making them vulnerable to religious conversions in a country like Bharat. That is a fact. Whether you like it or not, that's a fact. इस बात को अगर मैं कहूंगा then they'll say, अच्छा यहाँ पे ये communal angle को लेके आ जाएंगे और पूरे equation को और बिगाड़ देंगे। Well, okay, you don't want me to talk about it, I don't have a problem. I'll give you a simple example. आप पूरा साल जो है उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लाइसेंसेस दिए जाते हैं, और त्योहार के एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आप कह देते हैं कि पूरा खारिज हो गया। ये तो तुगलकी बिहेवियर है। आई एम सॉरी टू से दिस। It's not just the big people. There are retailers, there are wholesalers, there are small shopkeepers. So therefore, हमारा ये कहना है, आप किस इंडस्ट्री के साथ ये करके आपको छूट मिल जाएगी? ये सिर्फ इस इंडस्ट्री को आपने पंचिंग बैग बना रखा है, और आपने ना साइंस को समझा है, ना त्योहार के पीछे के मान्यताओं को समझा है, ना शास्त्रों को समझा है। Everything is wrong. Now coming to the question of, let's say, heartburn, old age. I'm sorry to say, मुझे ये बोलना पड़ेगा, क्या कुत्ते 500 सालों से नहीं है, 1000 सालों से नहीं है? Okay. And are you telling me that this is the only generation with old people? And we are once, in my generation, I was asked to burst firecrackers by the old people in my family because they want to preserve the tradition. My dad used to say, बेटा जलाओ की रीत होती है। Exactly, रीत होती है, प्रथा होती है, इसको ये रिवाज होता है, आप इसको कंटिन्यू करें। कि नहीं भी माने तो एक जला लो, एक जला लो। That's exactly the point. तो आप क्वांटिटी को लिमिट कीजिए, टाइमिंग्स को लिमिट कीजिए, एंड कम्युनिटी फायर क्रैकर्स के बारे में बात कीजिए। दुनिया भर में जाके हिंदू अभी पटाखे फोड़ रहे हैं दिवाली के त्योहार के लिए, और सिर्फ भारत में ये हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आर वी लिविंग अंडर औरंगजेब और इंडिपेंडेंट इंडिया? सो माय एंटायर पॉइंट इज, ना साइंस आपका सही है, ना आपका पोल्यूशन का अंडरस्टैंडिंग सही है, ना शास्त्रों का ज्ञान सही है, ना लॉ का पोजीशन सही है। सो बचा क्या है इस आर्गुमेंट में? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ग्रीन क्रैकर्स का डेफिनेशन और उसका मापदंड तय हो चुका है। इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि आप आगे मत बढ़िए,
then what is the message कि हम आपको एक टाइम पे नहीं मारेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपका गला घोट देंगे। आई एम सॉरी टू से दिस इज सो क्रूअल। ये कौन से लोग हैं जिनको सिर्फ दिवाली से तकलीफ होती है या आपको कुत्तों की पड़ी है? भाई आई मीन lakhs of animals get killed on one particular day and there are streets with blood. तब आप क्या करते हैं? तो आपका ये जो bleeding heart है तब कहाँ चले जाता है? I'm sorry, does it go to the old city of a city? I don't understand. How can that happen? What are you doing in your personal lives in terms of using air conditioner, vehicles and meat eating or anything else that you choose to pontificate only with respect to firecrackers? ये कैसे हो सकता है? It's as good as someone having a problem with, let's say, killing of a particular dog while he kills every other animal in the name of his right to eat. And if you listen to my voice, it is partly nasal because I've had a history of respiratory issues. But अगर मैं ये कहूँ, मेरे वजह से सबको बंद करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एज एन इंडिविजुअल आपको थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। Correct. ये किसी भी सोसाइटी में ये एक्सपेक्ट नहीं हो सकता है कि एक इंडिविजुअल की वजह से सब कुछ आप बंद करो। I have 2 dogs. I have a respiratory issue. I have old parents. So please tell me, what is it that you and I differ on? Where you're giving this distinct impression that you're the only one with old parents, you're the only one with dogs, and you're the only one with respiratory issues. I have all 3 problems. ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट देना बंद कीजिए, ओके? आप संतुलन की बात कीजिए, तब क्या होगा? लोग भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे। लेकिन आप बार बार कहेंगे कि इसको आप बंद करो, तो रिएक्शन क्या होगा? आप मुझसे कह रहे हो बंद करो, तो चलो मैं 1 के बजाय 10 फोड़ूंगा। हाँ। दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू हैपन। जो 1 के बजाय 10 फोड़ रहे हैं, while I understand their sentiment, मैं उनसे भी कहूंगा ये मत कीजिए, आप अपने केस को बिगाड़ रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से बंद कीजिए, मैं उनसे भी कहूंगा आप प्लीज थोड़ा सोचिए और एक बैलेंस पोजीशन लीजिए। दोनों तरफ से मेरी अपील है कि आप बैलेंस की ओर जाइए, मॉडरेशन की। दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग टॉक, लव्ड इट। ये डिस्कशन था, मुझे जो बहुत अच्छा टॉपिक लगा, बहुत अच्छा इनका डिस्कशन हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि क्या डिस्कशन हुआ, कैसे डिस्कशन हुआ। 2015 में जो वकील्स हैं उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को लेके उन्होंने पिटीशन पे दोबारा दायर किया, और उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट खाली बाकी उस पर 15 पूरे टॉपिक है जिस पे उन्होंने कहा था कि ये कॉज है जिसके कारण से हमारे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे उनके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं आता है, खाली फायर क्रैकर के ऊपर डिसीज़न आता है, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं ये यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप पटाखे फोड़िए, खूब फोड़िए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जिन किसी को इशू है हमें उनका हेल्थ भी देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमें चलाना है, चलाने के लिए कुछ टाइमिंग हम लिमिट कर दें, हम क्वांटिटी कुछ लिमिट कर दें। जैसे अभी थोड़ा ग्रीन क्रैकर्स अभी मार्केट में हैं वो हम ले, मतलब इस तरह के जो कुछ चेंजेस है वो हम करें। मगर सीधे तौर पे ये कह देना कि धार्मिक भावनाएं जिससे आहत होती हैं कि इस धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जैसे दीपक जी ने बताया कि भाई आपका ना तो साइंस अच्छा है, ना आपका लॉ अच्छा है, रिलीजियस थॉट है वो अच्छा है, तो फिर आपका क्या अच्छा है? आप किस बेस पे आप डिसीजन दे रहे हैं? तो मीन्स कई बार क्या होता है कि जो हमारी हायर अथॉरिटी हैं वहाँ से भी कुछ इस तरह के जो डिसीज़न आते हैं, और उस पर सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो हमारे नेता लोग हैं। वो उन चीज़ों को और भड़का देते हैं, वो उस चीज़ को किसी और ही एंगल में वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा हम लोगों को भी सोचना चाहिए, समझने वाली बात है कि ये जो वैन है वो उसका वैन होना ज़रूरी है या उस पर कुछ चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। उम्मीद है आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिमला वंडर। थैंक यू वेरी मच।